प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में ना हम क्लास 7th का जो हमारी मैथ की बुक है उसके अंदर जो हमारा 11th चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, इसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 से पहले मैं आपको ये जो 4 5 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तेजी में एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बोला गया है एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ 2। 256 को है ना आपको पावर ऑफ 2 में एक्सप्रेस करना है। करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। आपने एलसीएम निकालना सीखा है ना, एलसीएम की तरह निकाल लीजिए। 2 से करिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, और उसके बाद आप करेंगे 2 2 जा और 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी 2 आ रहा है ना, तो आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 256 बराबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और या फिर आप फिर इसको एट लास्ट ऐसे लीजिए 2:8। 2:8 का मतलब हो गया कि 2 8 बार आ रहा है और 2 की 256 के बराबर है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर, 2:3 और 3:2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दे रखा है 2:3 बड़ा है या फिर आपका 3:2 बड़ा है। ठीक है। 2:3 का जो मतलब होता है ना, वो हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। और 3 स्क्वायर का मतलब हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि होता है आपके 9 के बराबर। ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा है, आप बोलेंगे 3:2 इज ग्रेटर देन 2:3। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ना आपका, उसके अंदर आपको दे रखा है विच वन इज ग्रेटर, 8:2 और 2:8। 8:2 बड़ा है या फिर 2:8 आपका बड़ा है। तो 8:2 का मतलब क्या हो जाएगा? 8:2 का मतलब हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, जो कि आपका आ जाएगा 64। और 2:8 का मतलब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हमने एग्जाम्पल 1 करा था, उसमें 256 आया था। 256 बड़ा है तो आप बोलेंगे 2:8 इज ग्रेटर देन 8:2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है। पूछा गया क्या ये तो सारे के सारे आपस में सेम है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, थोड़ा सा बड़ा है। एग्जाम्पल 4 में आपको दे रखा है a क्यूब b का स्क्वायर, a क्यूब b का स्क्वायर। दूसरे नंबर पर दे रखा है a स्क्वायर b क्यूब, a स्क्वायर b क्यूब। और फिर आपको दे रखा है बी स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब। उसके बाद दे रखा है बी क्यूब ए स्क्वायर, बी क्यूब ए स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बताइए कि सारे के सारे आपस में सेम है या फिर एक्सपेंड और ऑल दे ऑल आर सेम। पहले तो बोला एक्सपेंड करिए इन सभी को, और फिर बताइए कि सारे के सारे आपस में सेम है या फिर सेम नहीं है। ठीक है। तो बिना एक्सपेंड करे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ए 3 बार है, ए 3 बार है, बी 2 बार है, बी 2 बार, ये दोनों आपस में सेम है। ए 2 बी 3 ये इसके बराबर है। ठीक है। बाकी अब एक्सपेंड करके दिखाते हैं कैसे करना है। पहले पार्ट में क्या बोला? ए क्यूब बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, ए स्क्वायर बी क्यूब। तो इसका हो जाएगा ए इंटू में बी इंटू में बी इंटू में बी। फिर आपके पास बी स्क्वायर ए क्यूब, तो इसका हो जाएगा बी इंटू ए इंटू ए। और एट लास्ट हमारे पास है बी क्यूब ए स्क्वायर, तो ये आपका बराबर हो जाएगा बी इंटू बी इंटू ए। ओवरऑल आपको क्या समझ में आया? इसमें ए 3 बार है, इसमें भी ए 3 बार है, बी 2 बार है, बी 2 बार है। आप बताएंगे ए क्यूब बी स्क्वायर एंड लास्ट क्या है? बी स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब आर सेम।
और इसको अगर देखें तो 2 बार ए है 3 बार बी है, 2 बार ए है 3 बार बी है। तो और एंड लिख दीजिए अब इसके बाद, एंड लिख करके आप बताएंगे ए स्क्वायर बी क्यूब एंड बी क्यूब ए स्क्वायर आर सेम। ये दो के पेयर में सेम है, चारों इक्वल नहीं थे आपके, ठीक है। एग्जाम्पल 4 करने के बाद अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आएंगे। तो इसके अंदर 4 दे रखे हैं आपको, इन चारों को बोला है प्राइम फैक्टर में करने के लिए। पहले में है 72, दूसरे में है 432, तीसरे में आपको दे रखा है 1000। पहले इन तीनों को ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हम कर रहे हैं। 72 को आप करने आएंगे, 2 का टेबल, 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 जा 3 1 जा, ये हो गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो गया आपका 72। 432 की बात करते हैं, 432 लिखिए आप यहाँ पे। 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 0 लगा के 8 जा, क्योंकि दोनों लिया आपने। 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा, 3 1 जा। क्लियर। 3 बारी 3 है, 4 बारी 2 है, तो 2 4 बारी गुणा में 3 3 बारी। फिर 1000 के आते हैं आप, 2 से 500 पे गए, 2 से 250 पे गए, 2 से 125 पे गए। फिर 5 के टेबल में 5 के टेबल में 5 में 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो इसका आंसर हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 का भी क्यूब। ठीक है, 3 पार्ट क्लियर। इसके बाद आप आते हैं चौथे पार्ट पे। तो चौथे पार्ट के अंदर आपको दे रखा था 16,000, और ये आखिरी पार्ट था इसका। 16,000 को करते हैं जी। दो के टेबल में 8,000, अगेन 2 की टेबल में 4,000, अगेन 2 की टेबल में 2,000, अगेन 2 की टेबल में 1,000। उसके बाद फिर 2 की टेबल में 500, 2 की टेबल में 250, 2 की टेबल में 125, 5 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5, और 5 के टेबल में 1। 3 बारी 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बारी 2 है, 5 जो है 3 बारी है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी डन होता है। ठीक है, इसके बाद 16वां छठा एग्जाम्पल है, वर्क आउट 1 5 - 1 3 दिस एंड दिस। ठीक है, इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ना, इसके अंदर सिंपल इसका एक्सपेंड करने के लिए बोला हुआ है 1:5 है। दूसरा है माइनस का 1:3, माइनस का 1:3। तीसरा है माइनस का 1:4। चौथा है आपके पास माइनस का 10:3, और लास्ट में आपको दे रखा माइनस का 5:4। ठीक है, इसके अंदर आपको छोटी सी ट्रिक सिखानी है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक कुछ नहीं है, छोटा सा रूल है कि अगर है ना पावर ऑड है और अंदर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, पावर इवन है अंदर माइनस का है तो बाहर भी साइन प्लस का आएगा। लाइक ये 1:5 1 ही रहेगा, माइनस का 1 और ऊपर भी ऑड है ना, तो इसका आंसर माइनस का 1 ही आएगा। और पावर इवन हो गई है, माइनस का अंदर है तो आंसर भी इवन आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और सॉरी पावर प्लस की आएगी। माइनस का 10:3 है तो पावर माइनस का आएगा। 10 को 3 बार करेंगे आप तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 को 4 बार करना है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एंड 125 5 जा 625। 625 माइनस का साइन था लेकिन ऊपर इवन नंबर है तो प्लस का साइन रह जाएगा। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी डन हो जाएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले 11.1 से हम शुरू करेंगे। तो 11.1 से हम स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज आपका 11.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के आपको 4 चीजें दे रखी हैं, मैं चारों उतार देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। पहला 2�6, दूसरा है 9 क्यूब, और तीसरा है 11 स्क्वायर, और चौथा है 5/4। ठीक है जी, इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला है। तो पहले क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, 2�6 बराबर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6। पता कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपल कह देते हैं भैया 2 × 6 कर दीजिए, 2 6 12, गलत होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। पहला पार्ट आपका डन। फिर 9 का क्यूब बोला है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81, 81 को 9 से करोगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। फिर दे रखा है 11 का स्क्वायर, इसको आप करेंगे 11 × 11, 11 × 11 होता है 121। फिर दे रखा है 5/4, अब 5 को 4 बार करेंगे, 1 2 3 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 625। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी के साथ डन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कुल मिलाकर के आपको ये 6 पार्ट दे रखा है। मैं 6 के 6 एक बार उतार लेता हूँ, फिर 6 के 6 करा दूंगा, आप भी अपनी कॉपीज में उतार लीजिए। पहला है 6 4 बारी, 1 2 3 4, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 6/4। उतारना क्या करके ही चलते हैं। पहला डन। दूसरा पार्ट है इसका सबके पास, उसमें दे रखा है t × t, t × t, 2 बार t है तो t का स्क्वायर। ठीक है, तीसरे पार्ट पे आ जाइए। तीसरे पार्ट में दे रखा है b 4 बारी, b × b × b × b, आपका इसका आंसर जाएगा b/4। क्लियर जी, 3 पार्ट डन हो गए हैं आपके, बिल्कुल हो गए हैं। चौथे पे आ जाते हैं। चौथे में दे रखा है 5 5 3 बार 7, 5 5 1 2 3, 5 का स्क्वायर × 7 का क्यूब। क्लियर है, क्लियर है। पांचवा पार्ट पे आते हैं। पांचवें पार्ट में आपको दे रखा था 2 बारी 2 2 बारी ए, 2 2 ए, 2 का स्क्वायर × ए का स्क्वायर। ठीक है, छठे पार्ट पे आप आएंगे। छठे पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 1 2 3 बारी तो ए है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी ए आ गया, फिर 3 बारी 1 2 3 4 बारी सी है, 1 2 3 4, और लास्ट में आपको डी दे रखा है 1 बारी। इसका आंसर हो गया ए का क्यूब × c/4 × d/1। ठीक है जी, 6 के 6 पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको नंबर्स में दे रखा है, इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत होती है शानदार। कॉपी किताब लेके बैठिएगा, अगर बिना कॉपी किताब के बैठे हुए हैं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। कॉपी किताब ले लीजिए, उसके अंदर करते रहिए। पहला पार्ट है 512, 512 का आप एलसीएम बनाइए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करा आपने इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8।
2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 512 जो है ना वो आपका बराबर हो जाएगा 2:9 के। क्लियर जी। पहला पार्ट इसी के साथ डन। दूसरा पार्ट करा जाए। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है 343। अब 343 किसके टेबल में आएगा? 343 7 के टेबल में आना चाहिए। 7 4 जो 28, 29 30 31 32 33 34 35 34 6 3 9 6 63 7 9 जो 63 वो हो गया क्वेश्चन में। 7 7 जो 49 7 1 जो 7, ये आपका बराबर है 7 के क्यूब के। ठीक है। सेकंड पार्ट के बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमारे को दे रखा है 7 2 9। 7 2 9 भी इजी है। 7 2 9 है ना आपका। 3 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो। ठीक है। ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए 3 भी बेटर है, 9 भी बेटर है। 3 से करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 3 2 जो 6, 3 4 जो 12, 3 3 जो 9, 3 8 जो 24, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 7 जो 21, 3 9 जो 27, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:6। अगर 9 से करते तो हो जाता 9:3। ठीक है। दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे के बाद चौथे पार्ट पे आ जाइए। चौथे पार्ट में आपको दे रखा है, चौथा आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का 3 1 2 5। चौथे पार्ट में आपको दे रखा है 3 1 2 5। 3 1 2 5। 3 1 2 5 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका किससे कटेगा? 3 1 4 5 6 5 11, 5 से करना ज्यादा बेटर रहेगा। 5 6 जा 30, बचा 1 2 12, 5 2 जा 10, बचा 2 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, बचा 1 2 12, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 का टेबल, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 का टेबल, 5 5 25, और लास्ट में 5 एकम 5, 1 2 3 4 5। आपका आंसर आ गया 5:5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे वाले सभी में आपको पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार्टिंग की जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसे पहले पार्ट पे अगर आप आते हैं ना, पहले पार्ट में दे रखा है 4 क्यूब और 3:4। 4 का क्यूब है और दूसरी तरफ 3:4 है। आपको बताना है कि इनमें बड़ा कौन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने एग्जांपल में कर रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा। अगर ट्राई कर रहे हैं तो कीजिए एक बारी। चार का क्यूब करना है, 4 × 4 × 4, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, और इधर 3:4 है, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जो 9, 9 3 जो 27, 27 3 जो 81, 81 इज ग्रेटर देन। तो आप बता दीजिए 3:4 जो है ना वो आपका बड़ा है 4:3 से। ये था पहला पार्ट। पहला पार्ट आपका डन होता है। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 5:3 और 3:5। 5:3 है और दूसरी तरफ 3:5 है। 5:3 करेंगे 5 × 5 × 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, और इधर आता है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 27, 27 81, 81 3 1 3 8 24, 243 बड़ा है। आप बोलेंगे 3:5 इज ग्रेटर देन 5:3। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरे पार्ट पे आ जाइए एक बार आप लोग। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है 2�8⁸ और 8⁸2। 2⁸8 है, दूसरी तरफ 8⁸2 है। 2⁸8 का आपका आंसर पीछे आपने करे था अभी 256 आया था शायद से, करके देख लेते हैं। 2 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 हो गया। 2 दूनी 4 4 चौक 16 का 6 1 624 और 1 25 256 बिल्कुल सही आया। अभी हमने करा था तब भी हमारा 256 ही आ रहा था। तो ये आया है आपका 256 और दूसरी तरफ 8 का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 8, ये होगा ओनली 64। तो 256 बढ़ा है। आप बताएंगे 2⁸8 इज ग्रेटर देन 8⁸2। ठीक है, तीसरा पार्ट भी आपका डन होता है। इसी के साथ चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो चौथे पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 100 का स्क्वायर और 2⁸100। अब 100 का स्क्वायर है, दूसरी तरफ 2⁸100 है। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि जिसका पावर बढ़ा ना 8 था, 8 वाला बढ़ा, 5 वाला बढ़ा, पावर इसकी 3 थी, छोटा है, 4 वाला बढ़ा। जिसका पावर बढ़ा है वो बड़ा होता है। तो क्योंकि 2 का 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना करने बैठेंगे, पावर इसकी बड़ी है तो आप सिंपली कह दीजिए 2⁸100 जो है ना वो ग्रेटर देन होगा 100⁸2k। क्लियर। चौथे के बाद पांचवा पार्ट देखेंगे आप। पांचवा लास्ट पार्ट है 2�10 और 10⁻²। 2�10 और 10⁻²। करने को तो उसको भी कह सकते हैं, लेकिन इसको करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये आखिरी पार्ट भी है इस क्वेश्चन का और ये संभव है, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 3 9 1 10 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6 चौक 24 का 4 2 6 36 37 38 4 एकम 4 6 एकम 6 4 8 4 12 का 2 1 6 एकम 6 6 और 3 9 16 चौक 64 का 4 गिर जाता 6 16 6 6 24 का 4 2 6 36 37 38 4 एकम 4 6 एकम 6 6 8 से 12 का 2 1 6 1 7 3 10 होता है ना। 6 1 7 3 10। इसका आंसर है आपका इधर 1024। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ऑलरेडी ये बड़ा है, करना है तो करिए, नहीं करना है इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। आप सिंपल भी बता सकते थे कि 2⁸10 इज ग्रेटर देन 10⁻²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इन सभी को इन द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स वाले रूप में लिखने के लिए बोला गया है। कुछ वैसा ही है जैसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है इस वाले को भी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करा है सेम उसी तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, पहले पार्ट में क्या दे रखा है? पहले पार्ट में दे रखा है 648। पहले पार्ट में बोला गया है 648। तो 648 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और एट लास्ट 3 1 जा 3। 2 आ रहा है आपका कितनी बारी? 1 2 3 बारी। 3 आ रहा है कितनी बारी? 1 2 3 4 बारी। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरे पे आ जाइए। 648 के बाद दूसरा पार्ट जो उसमें दे रखा है 405।
405 आपका आता है 3 की टेबल में। 3 वन जा 3 और 1 0 10, 3 3 9 और 3 पंजे 15। मैं डायरेक्ट है ना 5 से कर सकता था, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो छोटे से करेंगे ना ज़्यादा बेटर रहता है। अगेन 5 1 7 3 9, 6 3 9, 3 में आता है 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 3 आ गया आपका 4 बारी और 5 आ गया आपका 1 बारी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरा पार्ट भी डन। तीसरे पार्ट पे आ जाइए। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है 540, 540 है तीसरे पार्ट में आपके पास। तो 540 को आप करने आएंगे, 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 135 आ गया। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 2 आ गया आपका 2 बारी, 3 आ गया आपका 2 बारी और 5 आ गया आपका 1 बारी। ठीक है, तीसरा पार्ट भी डन होता है इसी के साथ। तीसरे पार्ट के बाद आप आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट आपका आखिरी पार्ट है जिसमें आपको दे रखा है 3600। चौथा पार्ट जो आखिरी पार्ट है इसके अंदर आपको दे रखा है 3600, 3600। 3600 आपके 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आपका आएगा ये 2 1 कम 2, 2 8 16, 1800 पे। अगेन 2 के टेबल में 2 निम 18, 2 0। अगेन 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 2 आया आपका 1 2 3 4 बारी, तो 2 4 मल्टीप्लाई 1 2 बारी 3 आया है और 5 आपका 2 बारी आया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका बढ़िया से ये भी क्लियर होगा। और तीसरे चौथे पांचवा क्वेश्चन जो था इसके भी चारों पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप आसानी से देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए। छठे के अंदर 7 पार्ट दे रखे हैं और सभी को बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, एक एक करके तेजी में करेंगे, सामने स्क्रीन के ऊपर ही डायरेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, सिक्स का पहला पार्ट जो उसके अंदर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10⁻3, 2 मल्टीप्लाई 10⁻3, 2 मल्टीप्लाई 10 गुणा 10 गुणा 10, 2 मल्टीप्लाई 1 0 2 0 3 0। आपका आंसर आ गया 2 के आगे 3 0। क्लियर जी, बहुत क्लियर। दूसरा क्वेश्चन 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 का 6 3, 4 4 जा 16, 17 18 19। आंसर आ गया 196। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरे दे रखा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5, 2 का क्यूब है, मल्टीप्लाई करना है आपको 5 के साथ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। चौथा पार्ट है उसमें दे रखा 3 मल्टीप्लाई 4⁴, 3 मल्टीप्लाई 4⁴, 3 मल्टीप्लाई 4 4 4 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 तिया 12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, 12 4 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 12 6 जा 72, 72 और 4 हो जाएगा आपका 76। क्लियर।
5 में दे रखा है 0 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। छठे पार्ट में आएंगे अब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ ना मैं। 5 5 जो 25, 25 3 जो 75। लाइक मैं ऐसे ना करके ऐसे करूंगा ना। 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई इजी है। 9 5 जा 45 का 5 कैरी गया 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 67। ठीक है, छठा पार्ट हो जाएगा डन। छठे के बाद अब आगे बढ़ते हैं सातवें पार्ट की तरफ। तो सातवें पार्ट में आपको दे रखा है 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁻², 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁻²। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2⁴ है 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी, 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9। अब 69 जो आपका होता है 144। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9। ठीक है, सातवें पार्ट के बाद आपका आठवां पार्ट है इस क्वेश्चन का। आठवें पार्ट में आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 1 बारी 2 बारी 3 बारी और 4 बारी। 3 3 जा 9, 1 2 3 4, 9 1 2 3 4। फाइनल आंसर आपका 90,000 हो जाएगा आठवें क्वेश्चन का। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की। और सातवें क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखे हैं 4 पार्ट। सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टार्टिंग की जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट जो है ना, उसमें बोल रखा है -4 का क्यूब, -4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसके अंदर आपका माइनस का साइन भी लगेगा। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा -64। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है, -3 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब। तो -3 अपनी जगह मल्टीप्लाई -2 का क्यूब है तो 1 बारी 2 बारी 3 बारी, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। तो ये -3 रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 तिया 24, माइनस माइनस प्लस, तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा ओनली 24। ठीक है, सेकंड पार्ट के बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होगा और इधर आपका -5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई होगा अगेन -3 से, इधर -5 मल्टीप्लाई होगा अगेन -5 से। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, 25 को कर दो 9 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 250 में से 25 गया तो 225। 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 19 20 21 22, प्लस 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 ही होता है तो प्लस में आंसर आएगा आपका। तीसरा पार्ट डन। आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो चौथे पार्ट में आपको दे रखा है -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मल्टीप्लाई -10 का क्यूब। -2 का क्यूब मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -8, 10 10 10, 1 0 2 0 3 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 8000 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पार्ट डन। आखिरी क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन पे आ जाइए। आठवां क्वेश्चन जो है
उसके अंदर आपको बोला गया है कंपेयर करने के लिए। तो 8वें क्वेश्चन का मैं पहला पार्ट लेता हूं, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 और दूसरी तरफ आपको बोला गया है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸8। ठीक है, तो पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों में पॉइंट एक एक डिजिट के बाद है, पावर बड़ी इसकी है ना, तो ऑलरेडी यही बड़ा है। ठीक है, बाकी इसको करके भी देख लेते हैं एक बारी। तो करना क्या ही है इसको, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 10⁻11 और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना इसके अंदर, वैसे आप डायरेक्टली बता सकते हैं, पावर उसका ग्रेटर है तो वही बड़ा होगा। 2.7 इंटू 10⁻12 जो है ये आपका ग्रेटर है 1.5 गुना 10⁸8 के। बाकी आप करेंगे तो खामे का 27 के आगे 11 जीरो लगाओ और 15 के आगे 8 जीरो लगाओ, फिर इसको बड़ा बता दीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। इसमें दे रखा है 4 इंटू में 10⁻14 और इधर दे रखा है 3 इंटू में 10⁻17। पावर इस पे ज्यादा है तो यही आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 17 जीरो लग गया भाई इसके पीछे, वो ऑलरेडी बड़ा है। आपके में 14 जीरो तो छोटा ही रहेगा ना। 3 इंटू 10⁻17 जो ग्रेटर है किसके, 4 इंटू 10⁻14 के। तो कक्षा 7वीं वालों, ये था आपका एक्सरसाइज 11.1। पूरा 11.1 आपका समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाते हुए एक्सरसाइज 11.2 करा दूं पूरा का पूरा। 11.2 करेंगे, फिर 11.3 भी करेंगे। ठीक है, कर लीजिएगा इसको सॉल्व। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कभी भी आप कमेंट कर दीजिए। जितनी जल्दी होगा आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, बेझिझक होकर कभी भी कॉल मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।